बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के वीलॉग में बात होगी नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। उस बयान पर नहायत ही घटिया इल्ज़ामात जो है वो इस बयान में नवाज शरीफ की जानिब से लगाए गए हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके सरबराहान पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उनका नाम लेकर उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि उन्हें धमकी भी दी गई है हिसाब देने के लिए। इसके अलावा नाजरीन, ये जो बयान है, इस बयान के बाद पाकिस्तान की जो इमेज है उसको भी ख़राब करने की ये एक कोशिश थी। नवाज शरीफ का बयान क्या था और किस तरह से उन्होंने जो है वो सरबराहान के नाम लेकर उन पर जो घटिया इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं, उनका भी आज के इस व्लॉग में मैं जवाब दूंगा और ये जो बयान है इस बयान का पोस्टमार्टम भी करूंगा। तो सबसे पहले ये 1 मिनट का क्लिप है, ये 1 मिनट का क्लिप सुन ले ताकि आपको पता चले कि इस क्लिप में नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात क्या लगाए हैं। फिर उसके बाद व्लॉग में मैं आगे बढ़ता हूँ। इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये नवाज शरीफ का बयान था जिसमें नाम लेकर जो है वो उन्हें हिसाब देने के जल्द हिसाब जो है वो उन्हें देना पड़ेगा। ये जो है वो उन्हें धमकी इस वीडियो जो पैगाम था ये ट्विटर पर नवाज शरीफ की जानिब से शेयर किया गया। मरियम नवाज़ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इसे शेयर किया और ये जो पैगाम था आगे तक पहुंचाया। तो बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले तो ये याद रखें कि नवाज शरीफ जो है वो बुग़्ज़ इमरान में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि अभी उन्हें कुछ समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें। और नवाज शरीफ जो हैं वो उनका ये हमेशा से ही ये एक तरीका रहा है कि वो हमेशा से अपनी जो ख़वातीन हैं इस तरह की सिचुएशन में उन्हें आगे कर देते हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा बल्कि माजी में भी कलसूम नवाज़ जो उनकी बीवी थी वो फोत हो चुकी हैं, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि उन्हें भी वो सामने करते रहे हैं। और अभी जो है वो मरियम नवाज़ को सामने कर जो है वो ये तमाम सियासत कर रहे हैं और ख़ुद तो वो बाहर बैठ चुके हैं और लंदन में बैठ के पाकिस्तान के लिए जो है वो दर्द दिल की जो है वो बातें करते हैं। लंदन में नाज़रीन बैठकर वापसी जो है वो उनकी होनी नहीं है। पाकिस्तान में जब थे तो उनके प्लेटलेट्स की आए रोज़ ख़बरें चलती थी कि उनके प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो इतने हो गए हैं, उन्हें जो है वो इलाज की सख्त ज़रूरत है और उन्हें जो है वो बाहर भेजा जाए। लेकिन बाहर जाकर ये तमाम ख़बरें रुक जाती हैं और बिल्कुल वो वहाँ पर सेहत याब हैं। तो नवाज शरीफ साहब, आप बाहर बैठ कर ये भोंडे किस्म के जो इल्ज़ामात हैं ये लगाने की बजाय अगर आप पाकिस्तान वापस आकर मुकाबला जो है वो क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, नवाज शरीफ अपनी जो एक बीमारी का भोंडा जो था उसको लेकर बाहर गए। वो अब ये चाहते हैं कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो भी बाहर आ जाएं उनके पास। लेकिन इमरान खान की जानिब से वाज़े ये कहा जा चुका है कि कोई भी NRO जो है वो नहीं मिलेगा, कोई भी NRO नहीं मिलेगा। मरियम नवाज़ को
मरीम नवाज़ इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुकी हैं कि उन्हें लंदन जाना है। और इस हवाले से एक उनका भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने एक इस हवाले से बात की कि उनकी कोई सर्जरी थी और छोटी सी वो सर्जरी थी, उस सर्जरी के लिए उन्होंने बाहर जाना था, लेकिन उन्हें जो है वो बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। तो नाज़रीन, ये तमाम जो गेम है ये इसी वजह से की जा रही है और ये जो घटिया इल्ज़ामात हैं ये इसी वजह से ही लिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सबसे पहले तो मियां नवाज़ शरीफ साहब आप होते कौन हैं कि जो पाकिस्तान के मोतबर इदारे हैं, जो पाकिस्तान के मोतबर इदारों के जो सरबराहान हैं, आप उनका नाम लें और नाम लेकर ये जो इल्ज़ामात हैं उन पर लगाएं। आप ख़ुद तो जो है वो बाहर भाग चुके हैं, वहाँ पर बाहर छुप कर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर आप ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो अपना वीडियो पैगाम दिया, इसमें आपने बात किया कि कराची में चादर और चार दीवारी का लिहाज नहीं किया गया, मरीम नवाज़ के होटल का जो कमरा था उसको तोड़ा गया, उधर जो है वो जाया गया। तो शायद आप भूल गए हैं कि जो सानिया मॉडल टाउन है उसमें कितना जो है वो जुल्म हुआ था। आप तो भूल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो आवाम है ये उस मॉडल टाउन का जो वाक़या था और आज तक उस वाक़े में इंसाफ नहीं हुआ। जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, पाकिस्तानी आवाम जो है वो उस वाक़े को आज भी नहीं भूली हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आगे चलकर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पीपी जो है, अब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि उनको धमकियाँ, मरीम नवाज़ कहती हैं कि उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अपने एक उन्होंने ट्वीट भी किया, ना सिर्फ उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं बल्कि उन्हें जो है वो गालियाँ भी दी जा रही हैं। और इलेक्शंस के हवाले से भी वो जिक्र करते हैं, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी वो जिक्र करते हैं। तो अभी की चंद ही दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उस वक्त तो पीपी की जानिब से तो उनका तो मौक़िफ़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो बल्कि आपको धमकियाँ दे रही है और वो जो है वो ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक कंट्रडिक्शन भी है पीपी के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इस हवाले से मैंने एक वीलॉग भी किया और उस वीलॉग में भी मैंने आपको तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे कि किस तरह से बिलावल और मरियम जो है वो इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और शदीद नफ़रत है इनके दिलों में एक दूसरे के लिए। और किस तरह से ये इनका ये तो एक दिखावे के लिए एक पीडीएम जो बनी हुई है, लेकिन असल में इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो वाज़े बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी ये सेनेट का मामला चला है या अभी जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है, तो इस तमाम मामले में पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपना सेनेटर भी मुंतखब करवा लिया। इसके अलावा जो सूबा सिंध है वहाँ से भी उन्होंने अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब जो हैं वो इंतखाब लड़ रहे हैं। तो इस तमाम मामले में मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं पर भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मुस्लिम लीग नून का फ़िलहाल हाल जो है वो यही है कि वो बेगानी शादी में दीवानी बनी है। तो यहाँ पर इस वक्त अगर किसी को कोई कुछ मिल रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को अभी डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में कहीं भी नहीं है। इसके अलावा आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं कि उनके एक जो सेनेटर साहब हैं उनको उन्होंने साथ बिठाया और वो कहते हैं कि इन्हें कॉल्स आ रही हैं और उसके बाद वो फिर ISI पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ISI जो है वो कॉल्स कर रही है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, उन्हें अगर किसी की कॉल आई भी है, ठीक है, तो कितनी ये अजीब बात है कि उन्हें कॉल करने के बाद ISI सबसे पहले ये बताएगी कि हाँ जी हम जो है वो ISI से हैं, इसलिए आप जो है वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं डालना बल्कि सादिक संजरानी को डालना है। तो नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि कौन सी एजेंसी ऐसा करती है। और नाज़रीन, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वो देखी हो, मैं जो तस्वीर जो है वो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी की है कि किस तरह से ये मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं इनके जो चेहरे हैं वो लटके हुए थे और जो शिकस्त थी ये इनके चेहरों पर थी और इन्हें कुछ समझ नहीं लग रही कि ये अब क्या करें। इसी वजह से ये जो इल्ज़ाम है इल्ज़ाम भी देखें कितना अजीब है कि कोई समझ में आने वाली भी चीज़ नहीं है। तो नाज़रीन, ये तो वाज़ेह है
कि इमरान खान की इस वक्त अक्सरियत है और कल का जो सेनेट मार्का है वो सादिक संजरानी ही जीतेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और नंबर गेम के मुताबिक और मुख्तलिफ जो चूँकि सारी रिपोर्टिंग जो है वो हम ये करते रहते हैं, तो जो अभी दिखाई दे रहा है वो यही है कि सादिक संजरानी जो है वो अगले चेयरमैन सेनेट वही मुंतखब होंगे। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अगर आप चेहरों को देखें तो किस कदर शिकस्त खुर्दा वो चेहरे हैं, तो उससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि उन्हें बस सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है और कुछ भी नहीं है, और इस अवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो नाज़रीन, ये आपका आज का वीलॉग था। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।